बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद अब भाई आनंद कुमार से भी नहीं बन रही है, जिसको लेकर उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने परिवार के सदस्यों की राजनीति को लेकर शायद भी कभी इतनी मुखर और उग्र दिखती हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी से बाहर करते हुए मायावती ने बीएसपी की प्रेस रिलीज में कहा कि जहां तक इस मामले में श्री आकाश आनंद का सवाल है, तो आपको ये मालूम है कि श्री अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो ये सब भी हमें देखना होगा। बीएसपी अध्यक्ष ने इस मामले में अभी निराशा दर्शाते हुए कहा कि अभी तक उनका असर कतई पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। मायावती ने इस घटनाक्रम के लिए आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। बता दें कि 30 साल के युवा आकाश आनंद मायावती को बुआ मां कहकर सम्मान देते हैं। कभी समय था कि मायावती को आकाश में बड़ी संभावनाएं नजर आती थी। आकाश ने बीएसपी के साथ छोटी सी पारी में कई उतार चढ़ाव भी देख लिए। 2 साल में ये दूसरी बार है जब आकाश आनंद को मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से चलता किया है। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद ने दिल्ली में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और लंदन से एमबीए किया है। वो 2017 में भारत लौटे और उसी साल मई में मायावती के साथ सहारनपुर गए थे। ये वो जगह थी जहां तब ठाकुर दलित संघर्ष हुआ था। लंदन के माहौल से आए नए लड़के आकाश को बुआ ने राजनीति का ककारा सिखाना शुरू किया और ले गई सहारनपुर, जहां की सोशल इंजीनियरिंग में आकाश को अपना करियर तराशना था। यह आकाश की पहली ट्रेनिंग थी। सितंबर 2017 में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कार्यकर्ताओं से औपचारिक रूप से मिलवाया भी, और ये वो समय था जब बीजेपी यूपी में शानदार कमबैक कर चुकी थी और बीएसपी 19 सीटों पर आ चुकी थी। 2019 आते आते आकाश पार्टी में सक्रिय रोल निभा रहे थे और उन्हें मायावती को ट्विटर पर भी लाने का श्रेय जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उस दौरान उनकी सक्रियता बढ़ी और इस दौरान जब चुनाव आयोग ने मायावती को चुनाव के दौरान 48 घंटे तक प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया, तो आकाश ने अपनी पहली स्वतंत्र रैली को संबोधित किया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और तत्कालीन आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह आकाश के साथ मंच पर शामिल हुए। आकाश धीरे धीरे बीएसपी और मूवमेंट से जुड़ते जा रहे थे और उनका चेहरा दलित मतदाता याद करते जा रहे थे। 2021 में मायावती ने आकाश को बीएसपी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। ट्विटर पर असरदार मौजूदगी और आक्रामक भाषण शैली ने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय भी बनाया, लेकिन आकाश बीएसपी के आक्रामकता को समझने में, अपनी बुआ के पैतरे को समझने में नासमझ साबित हुए। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी। हालांकि परिणाम निराशाजनक रहे, लेकिन उनकी मेहनत को नोटिस किया गया। राजस्थान में पार्टी ने 184 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल की तथा बीएसपी का वोट शेयर 2% से गिरकर 1.81% रह गया। बता दें कि दिसंबर 2023 को लखनऊ में एक बैठक में मायावती ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव आ रहा था और यूपी के सियासी फलक पर एक और दलित नेता तेजी से उभर रहा था। नाम था चंद्रशेखर आजाद। मायावती के लिए इस चेहरे की काट निकालना जरूरी था, इसलिए उन्होंने अपने लंदन रिटर्न भतीजे आकाश आनंद को चुना। माना जाता है कि ये कदम बीएसपी को नई दिशा देने और मायावती के बाद नेतृत्व की चिंता को दूर करने का प्रयास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पहली रैली नगीना में हुई, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला, जिससे उनकी आक्रामक छवि और ज्यादा मजबूत हुई। बता दें कि आकाश को कहा गया कि वे दलितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी और आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी को ड्राइव करें। आकाश पुराने नेताओं की सुस्ती को चुनौती दे रहे थे और डिजिटल युग में बीएसपी को प्रासंगिक बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। आकाश के नेतृत्व को जांचने के लिए मायावती ने उन्हें दिल्ली और हरियाणा में पार्टी को देखने भी भेजा, लेकिन दोनों ही विधानसभा में आकाश माहौल नहीं बना पाए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हरियाणा में पार्टी ने जिन 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से वो कोई भी नहीं जीती और इसका वोट शेयर 2% अंक से गिरकर 1.86% हो गया।
राजधानी में इसके 68 उम्मीदवारों में कोई भी नहीं जीता, जबकि पार्टी का वोट शेयर 0.97% तक गिर गया। लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ था और वो एक रैली की कहानी थी, जहां आकाश आनंद बीजेपी पर ज्यादा ही हमलावर हो गए थे। 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद मायावती ने अचानक आकाश को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। मायावती ने इसके लिए उनकी पूर्ण परिपक्वता की कमी का हवाला भी दिया। मायावती का ये फैसला 19 अप्रैल को सीतापुर में आकाश आनंद की एक रैली के बाद आया, जहां उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए थे, जो वायरल भी हुए। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी आक्रामक शैली से सपा को फायदा हो रहा था, जो मायावती को पसंद नहीं आया, और इस रैली में आकाश ने बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी तक करार दिया था। गौरतलब है कि इस चुनाव में मायावती बीजेपी पर इस तरह सीधा हमला करने से बचती आई थी और इसके बजाय वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाना बना रही थी। ये तो हुई आकाश आनंद की बात। अब वो बात बताते हैं जिसकी चर्चा अब जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के बाद अब भाई आनंद कुमार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनके भाई आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने लिखा कि आनंद कुमार बसपा के उपाध्यक्ष है, साथ ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया था। अब आनंद कुमार के आग्रह पर उन्हें उपाध्यक्ष रखते हुए उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बता दें कि मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की थी। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त भी कर दिया था। अब उन्होंने आकाश के पिता आनंद कुमार से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद ले लिया है। आनंद कुमार मायावती के भाई और आकाश आनंद के पिता हैं। उन्हें मायावती का बेहद भरोसेमंद भी माना जाता है। आकाश आनंद से उलट आनंद कुमार ज्यादातर पर्दे के पीछे से ही पार्टी में अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। आनंद कुमार रैलियों आदि से दूर रहते हैं। उन्हें मायावती के साथ रैलियों में भी नहीं देखा जाता है। राजनीति में सक्रिय होने के बाद आकाश आनंद न सिर्फ कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए, बल्कि पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। मायावती ने इस दौरान एक पोस्ट में लिखा कि इस प्रकार अब रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद रणधीर बेनीवाल, ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करेंगे। फिलहाल आकाश आनंद के बाद उनके पिता को पद मुक्त करना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मायावती का अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।